नमस्ते, मैं राजीव मेहरा हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं। मैंने अपना पूरा जीवन देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ और अधिक संपूर्ण जीवन जीने में मदद करने के लिए समर्पित किया है। आज मैं 60 वर्ष से अधिक उम्र के कई पुरुषों के लिए एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना कुछ व्यायाम छोड़ देना जैसी साधारण बात आपके स्वास्थ्य के सबसे व्यक्तिगत और शक्तिशाली पहलुओं में से एक को चुपचाप कैसे खत्म कर सकती है? 60 वर्ष से अधिक उम्र के अनगिनत पुरुषों के लिए यौन प्रदर्शन में बदलाव बिना किसी चेतावनी के शुरू हो जाते हैं। इरेक्शन स्तंभन कमजोर हो जाते हैं, उन्हें बनाए रखना कठिन हो जाता है या वे धीरे धीरे होते हैं। इसके लिए उम्र या घटते हार्मोन को दोष देना आसान है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म और ठीक की जा सकने वाली है। लगातार व्यायाम की कमी, खासकर 60 के बाद, रक्त संचार को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है, जो एक स्वस्थ इरेक्शन की नींव है। कुछ प्रमुख व्यायाम छोड़ने से न केवल आपकी मांसपेशियों या सहन शक्ति पर असर पड़ता है, यह सीधे लिंग में रक्त के प्रवाह से समझौता करता है, जिससे अंतरंगता के क्षणों में आत्मविश्वास, जुड़ाव और जीवंत महसूस करने की आपकी क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यह कोई अटकल नहीं है, यह एक चिकित्सा तथ्य है। एक विशेषज्ञ के रूप में मैंने निष्क्रियता के परिणामों को करीब से देखा है, लेकिन मैंने यह भी देखा है कि जब पुरुष नियंत्रण वापस लेते हैं तो क्या होता है? शरीर लचीला होता है। जब सही परिस्थितियां दी जाती हैं तो यह जल्दी और शक्तिशाली रूप से प्रतिक्रिया करता है। लेकिन इससे पहले कि हम उन 3 आवश्यक व्यायामों के बारे में जानें जो रक्त संचार और जीवन शक्ति को बहाल कर सकते हैं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में इरेक्टाइल फंक्शन में गिरावट का कारण क्या है। जैसे जैसे पुरुष 60 और उससे अधिक की उम्र में प्रवेश करते हैं, यौन प्रदर्शन में बदलाव का अनुभव करना आम बात है, लेकिन इन बदलावों को अक्सर गलत समझा जाता है। इरेक्टाइल फंक्शन में गिरावट सिर्फ उम्र बढ़ने का मामला नहीं है, यह कई अतिव्यापी जैविक और शारीरिक कारकों का परिणाम है जो समय के साथ चुपचाप बनते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है रक्त संचार में कमी। जैसे जैसे रक्त वाहिकाएं पुरानी होती हैं, वे स्वाभाविक रूप से अपनी लोच खो देती हैं, जिससे पूरे शरीर में, विशेष रूप से लिंग तक, रक्त का स्वतंत्र रूप से प्रवाह करना कठिन हो जाता है। यह कम प्रवाह शरीर की इरेक्टाइल ऊतक को भरने की क्षमता को सीमित कर देता है, जिससे कमजोर या कम समय तक चलने वाले इरेक्शन होते हैं। एक और योगदान कारक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में क्रमिक कमी है। यह आवश्यक हार्मोन कामेच्छा, सहन शक्ति और समग्र यौन क्रिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। 30 साल की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन का स्तर आमतौर पर प्रतिवर्ष लगभग 1% कम हो जाता है। जब तक कोई पुरुष 60 तक पहुंचता है, तब तक यह कमी ध्यान देने योग्य हो जाती है, जो न केवल यौन इच्छा बल्कि ऊर्जा, मनोदशा और प्रदर्शन को भी प्रभावित करती है। मस्तिष्क में भी परिवर्तन होते हैं। यौन उत्तेजनाओं के प्रति न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया धीमी हो सकती है और मस्तिष्क से शरीर को भेजे गए संकेत शारीरिक उत्तेजना को प्रभावी ढंग से ट्रिगर नहीं कर सकते हैं। इन मुद्दों को और जटिल करने वाली सामान्य उम्र से संबंधित स्थितियां हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह। ये सभी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और लिंग में रक्त के प्रवाह को और प्रतिबंधित करते हैं। हालांकि ये कारण वास्तविक और मापने योग्य हैं, वे अपरिवर्तनीय नहीं हैं। शरीर बाद के जीवन में भी उल्लेखनीय रूप से अनुकूलनीय होता है, खासकर जब मरम्मत और पनपने के लिए सही परिस्थितियां दी जाती हैं। और यह हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के सबसे अनदेखे लेकिन सबसे शक्तिशाली योगदानकर्ताओं में से एक पर लाता है, रोजमर्रा की आदतें जो चुपचाप आपके लिंग में रक्त के प्रवाह को नष्ट कर देती हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के कई पुरुष अनजाने में दैनिक आदतों में संलग्न होते हैं, जो चुपचाप स्वस्थ इरेक्शन के लिए जिम्मेदार प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका परिसंचरण। समस्या एक ही घटना से शुरू नहीं होती है, यह धीरे धीरे बार बार किए गए विकल्पों के माध्यम से आती है,
जो रक्त के प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं और शरीर के प्रदर्शन करने की क्षमता को कमजोर करते हैं। सबसे हानिकारक आदतों में से एक है गतिहीन जीवन शैली। नियमित गति के बिना लंबे समय तक बैठे रहने से हृदय की दक्षता कम हो जाती है, रक्त वाहिका की दीवारें कमजोर हो जाती हैं और श्रोणि क्षेत्र में ऑक्सीजन युक्त रक्त की डिलीवरी सीमित हो जाती है। समय के साथ शारीरिक गतिविधि की यह कमी सीधे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में योगदान करती है। आहार एक और मुख तोड़फोड़ करने वाला है। तले हुए खाद्य पदार्थ, प्रसंस्कृत भोजन और अतिरिक्त चीनी का बार बार सेवन धमनियों में वसायुक्त प्लाक के निर्माण की ओर जाता है। ये रुकावटें वाहिकाओं के लचीलेपन को कम करती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को कम करती हैं, जो एक आवश्यक अणु है जो उत्तेजना के दौरान रक्त वाहिकाओं को आराम करने और फैलने में मदद करता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन गिरता है तो एक मजबूत इरेक्शन प्राप्त करना काफी अधिक कठिन हो जाता है। धूम्रपान और भारी शराब का सेवन स्थिति को और खराब कर देता है। धूम्रपान रक्त वाहिकाओं की परत को नुकसान पहुंचाता है, जबकि अत्यधिक शराब तंत्रिका संकेतों और हार्मोन संतुलन में हस्तक्षेप करती है। दोनों संवेदनशीलता और यौन उत्तेजनाओं के प्रति शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को कम करते हैं। इस मिश्रण में पुराने तनाव और खराब नींद को जोड़ें और आपके पास स्वस्थ परिसंचरण के लिए जैविक प्रतिरोध का एक आदर्श तूफान है। ये हानिकारक आदतें न केवल इरेक्शन को कमजोर करती हैं, वे हृदय रोग, स्ट्रोक और जीवन शक्ति के नुकसान के जोखिम को भी बढ़ाते हैं। लेकिन यहां अच्छी खबर है, विशिष्ट सिद्ध व्यायाम है जो परिसंचरण को बहाल करने, श्रोणि क्षेत्र को मजबूत करने और आपके प्रदर्शन को बदलने में मदद कर सकते हैं। और यदि आप 60 से अधिक के हैं तो ये 3 अभ्यास वैकल्पिक नहीं हैं, वे आवश्यक हैं। आइए अब उन पर करीब से नजर डालें। अब आइए पहले अभ्यास में गोता लगाएं और यह आपके द्वारा उठाए जा सकने वाले सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। यह सिर्फ एक कसरत नहीं है, यह आपकी ताकत, आपके आत्मविश्वास और आपकी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक शक्तिशाली बदलाव है। 1. दैनिक पैदल चलना न्यूनतम 30 मिनट। पैदल चलना सरल लग सकता है, लेकिन 60 की उम्र के बाद यह आपके यौन स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बहाल करने के लिए आपके पास सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक बन जाता है। कमजोर इरेक्शन या कम अंतरंगता से जूझ रहे पुरुषों के लिए समाधान किसी गोली में नहीं, बल्कि आपके अगले कदम में हो सकता है। जब आप नियमित रूप से चलते हैं, विशेष रूप से दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए एक स्थिर गति से, तो आप सिर्फ अपने पैरों को नहीं हिला रहे हैं, आप अपने पूरे परिसंचरण तंत्र को सक्रिय कर रहे हैं। पैदल चलना आपके दिल को उत्तेजित करता है, आपकी धमनियों को साफ रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि रक्त आपके शरीर के सभी कोनों तक पहुंचे, जिसमें लिंग की आपूर्ति करने वाली छोटी वाहिकाएं भी शामिल हैं। ये वाहिकाएं रुकावटों के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होती हैं, जिससे परिसंचरण कमजोर होने पर सबसे पहले उन्हें नुकसान होता है। जब रक्त प्रवाह से समझौता किया जाता है तो लिंग में इरेक्टाइल ऊतक, कॉर्पोरा कैवर्नोसा पूरी तरह से या जल्दी से नहीं भर सकता है। इससे नरम, कम समय तक चलने वाले इरेक्शन होते हैं। लेकिन पैदल चलना नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाकर इसका मुकाबला करने में मदद करता है, जो एक महत्वपूर्ण अणु है जो रक्त वाहिकाओं को फैलने और आराम करने की अनुमति देता है। अधिक नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रक्त स्वतंत्र रूप से बह सकता है और इसका मतलब है मजबूत, अधिक विश्वसनीय इरेक्शन। वास्तव में कई अध्ययनों से पता चला है कि नियमित रूप से पैदल चलने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का खतरा काफी कम हो जाता है, खासकर 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में। जैविक लाभों से परे पैदल चलना तनाव को कम करता है, मनोदशा में सुधार करता है और हार्मोन संतुलन का समर्थन करता है। कोर्टिसोल तनाव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और नाइट्रिक ऑक्साइड का एक झांत दमनकारी है, लेकिन बाहर घूमना, खासकर सुबह की रोशनी में, कोर्टिसोल के स्तर को कम करने और प्राकृतिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिखाया गया है, जो सभी सीधे यौन प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। यह इंसुलिन संवेदनशीलता, हृदय सहन शक्ति में भी सुधार करता है और बेहतर नींद का समर्थन करता है,
3 कारक जो आपकी समग्र जीवन शक्ति और कामेच्छा को बहुत प्रभावित करते हैं। आपको पावर वॉक या जॉगिंग करने की आवश्यकता नहीं है। एक आरामदायक सुसंगत गति गहन परिणाम बनाने के लिए पर्याप्त है। कुंजी इसे दैनिक रूप से करना है। इसे एक अनुष्ठान बनाओ। इसे किसी भी दवा या पूरक के रूप में आवश्यक माने। चाहे वह आपके पड़ोस में टहलना हो, पार्क में तेज चलना हो या सर्दियों के दौरान आपके घर के अंदर चक्कर लगाना हो, हर कदम मायने रखता है। और यदि आप कुछ समय से निष्क्रिय हैं तो छोटी शुरुआत करें। 10 मिनट, फिर 15 और धीरे धीरे 30 मिनट या उससे अधिक तक अपना काम करें। आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास अनुसरण करेगा। लेकिन जब पैदल चलना आपके पूरे शरीर में परिसंचरण में सुधार करता है तो यह एकमात्र प्रकार की गति नहीं है जिस पर आपका इरेक्शन निर्भर करता है। व्यायाम की एक और श्रेणी है जो ताकत, हार्मोन उत्पादन और श्रोणि रक्त प्रवाह को और भी सीधे लक्षित करती है, और यह एक है जिसे ज्यादातर पुरुष अनदेखा करते हैं। आइए अगली बार इस पर करीब से नजर डालें। 2. शक्ति प्रशिक्षण, विशेषकर यौगिक निचले शरीर की गतिविधियां। जबकि पैदल चलना परिसंचरण और सहनशक्ति का निर्माण करता है, शक्ति प्रशिक्षण विशेष रूप से निचले शरीर को लक्षित करने वाले व्यायाम 60 के बाद इरेक्टाइल स्वास्थ्य की रक्षा करने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, मांसपेशियों में धीरे धीरे कमी आती है, जिसे सार्कोपेनिया के रूप में जाना जाता है। यह प्राकृतिक गिरावट न केवल उपस्थिति या गतिशीलता को प्रभावित करती है, यह हार्मोन उत्पादन को भी बाधित करती है, श्रोणि क्षेत्र को कमजोर करती है और सीधे यौन प्रदर्शन को प्रभावित करती है। शक्ति प्रशिक्षण इस प्रक्रिया का मुकाबला करने और आपके शरीर को अंदर से बाहर तक पुनर्जीवित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। जब आप स्क्वैट्स, लंजेस या डेडलिफ्ट्स जैसे यौगिक निचले शरीर की गतिविधियों में संलग्न होते हैं तो आप एक साथ कई बड़े मांसपेशी समूहों को सक्रिय करते हैं। यह न केवल आपके पैरों और कोर को मजबूत करता है बल्कि हार्मोनल लाभों का एक झरना भी ट्रिगर करता है। इस प्रकार के व्यायाम स्वाभाविक रूप से टेस्टोस्टेरोन और वृद्धि हार्मोन के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं, जो दोनों कामेच्छा, ऊर्जा और इरेक्शन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक हैं। मजबूत मांसपेशियां पूरे शरीर में रक्त प्रवाह दक्षता को भी बढ़ाती हैं, जिसमें श्रोणि क्षेत्र और लिंग की आपूर्ति करने वाली धमनियां भी शामिल हैं। शक्ति प्रशिक्षण के कम झात लाभों में से एक इसका इंसुलिन संवेदनशीलता और सूजन पर प्रभाव है। उच्च इंसुलिन प्रतिरोध और पुरानी सूजन रक्तवाहिका के कार्य को खराब कर सकती है और नाइट्रिक ऑक्साइड की उपलब्धता को कम कर सकती है, जिससे परिसंचरण सुस्त हो जाता है। लेकिन लगातार शक्ति वर्कआउट आंत के वसा को कम करने, रक्त शर्करा को संतुलित करने और चयापचय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करते हैं। ये सभी मजबूत, लंबे समय तक चलने वाले इरेक्शन का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त आपके निचले शरीर को मजबूत करने से आसन कोर नियंत्रण और श्रोणि संरेखण में सुधार होता है। ये कारक पहली बार में यौन प्रदर्शन से असंबंधित लग सकते हैं, लेकिन वे सीधे उत्तेजना और संभोग के दौरान आवश्यक दबाव और स्थिरता को प्रभावित करते हैं। एक कमजोर नींव अक्सर खराब श्रोणि जुड़ाव और कम प्रदर्शन में तब्दील हो जाती है। इसके विपरीत एक मजबूत निचला शरीर और कोर आपको अंतरंग क्षणों के दौरान पूरी तरह से संलग्न होने के लिए शक्ति नियंत्रण और आत्मविश्वास देता है। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको भारी वजन उठाने या उन्नत गतिविधियों को करने की आवश्यकता नहीं है। बॉडी वेट स्क्वैट्स, स्टेप अप्स, प्रतिरोध बैंड या हल्के डंबल अभ्यास जो स्थिरता के साथ किए जाते हैं, उल्लेखनीय परिणाम दे सकते हैं। लक्ष्य बॉडी बिल्डर बनना नहीं है, बल्कि एक लचीला, हार्मोन स्वस्थ, अच्छी तरह से परिचालित शरीर बनाना है जो आपकी जीवन शक्ति का समर्थन करता है। प्रति सप्ताह 2 से 3 शक्ति सत्र, यहां तक कि मध्यम तीव्रता पर भी आप कैसा महसूस करते हैं, चलते हैं और प्रदर्शन करते हैं, इसे बदल सकते हैं। लेकिन रक्त प्रवाह को अधिकतम करने और अपने इरेक्शन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए केवल ताकत ही पर्याप्त नहीं है। एक और क्षेत्र है
जिसे आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपका पेल्विक फ्लोर। इसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, फिर भी यह दृढ़ता, नियंत्रण और आत्मविश्वास के पीछे छिपा हुआ पावर हाउस है। अगले भाग में हम बताएंगे कि कैसे एक साधारण अभ्यास के दिन में कुछ मिनट आपके प्रदर्शन को नाटकीय रूप से बदल सकते हैं। 3. पुरुषों के लिए कीगल व्यायाम। पेल्विक फ्लोर को मजबूत बनाना। जब ज्यादातर लोग कीगल्स शब्द सुनते हैं तो वे तुरंत महिलाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुषों को पेल्विक फ्लोर प्रशिक्षण से उतना ही लाभ होता है, यदि अधिक नहीं, खासकर 60 की उम्र के बाद। कीगल व्यायाम, जिसमें मूत्राशय आंत्र और लिंग का समर्थन करने वाली मांसपेशियों को मजबूत करना शामिल है। इरेक्शन की गुणवत्ता में सुधार, स्खलन को नियंत्रित करने और बेडरूम में आत्मविश्वास बहाल करने के लिए एक शक्तिशाली लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला उपकरण है। पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां एक मजबूत इरेक्शन को प्राप्त करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वही मांसपेशियां हैं जिन्हें आप पेशाब के प्रवाह को बीच में रोकने की कोशिश करते समय सिकोड़ते हैं। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, ये मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे मूत्र रिसाव, शीघ्र पतन और कम इरेक्टाइल दृढ़ता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। उन्हें लगातार प्रशिक्षित करके आप नियंत्रण हासिल कर सकते हैं, उत्तेजना के दौरान दबाव बढ़ा सकते हैं और अपने इरेक्शन की तीव्रता और अवधि में सुधार कर सकते हैं। कीगल्स सरल विचारशील हैं और किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें बैठते, लेटते या खड़े होकर भी कर सकते हैं। कुंजी उचित तकनीक है। मांसपेशियों को ऐसे सिकोड़ें जैसे कि पेशाब रोक रहे हों। 3 से 5 सेकंड के लिए पकड़ें, फिर आराम करें। 10 से 15 दोहराव के लिए दोहराएं और दिन में 3 सेट का लक्ष्य रखें। लगातार अभ्यास के साथ अधिकांश पुरुष कुछ हफ्तों के भीतर एक अंतर देखना शुरू कर देते हैं। बेहतर कठोरता, अधिक नियंत्रण और अधिक आत्मविश्वास। यौन प्रदर्शन से परे एक मजबूत पेल्विक फ्लोर प्रोस्टेट स्वास्थ्य, मूत्राशय के कार्य और कोर स्थिरता में भी सुधार करता है। यह क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और उत्तेजना के दौरान लिंग कक्षों में दबाव बनाए रखने में मदद करता है, जो स्थायी प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। अन्य मांसपेशी समूहों के विपरीत इन मांसपेशियों को पूरे दिन थकान के बिना बार बार सक्रिय किया जा सकता है, जिससे वे आपके यौन स्वास्थ्य का समर्थन करने के सबसे कुशल तरीकों में से एक बन जाते हैं। अपने पेल्विक फ्लोर को नजरअंदाज करना एक कमजोर नींव पर घर बनाने जैसा है। यह आपकी क्षमता को सीमित करता है और आपके ढहने का खतरा बढ़ाता है, लेकिन इसे मजबूत करने से प्रदर्शन और नियंत्रण का एक स्तर अनलॉक हो सकता है, जिसे कई पुरुषों ने वर्षों में महसूस नहीं किया है। अब जब आप चलने, शक्ति प्रशिक्षण और पेल्विक फ्लोर व्यायाम की शक्ति को समझ गए हैं, तो अगला सवाल यह है, आप यह सब कैसे क्रियान्वित करते हैं? आइए एक नजर डालते हैं कि आप अपने प्रदर्शन और आत्मविश्वास पर नियंत्रण वापस लेने के लिए आज से क्या शुरू कर सकते हैं। आप आज से क्या कर सकते हैं? आपको अपने यौन स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने के लिए किसी नुस्खे या चिकित्सा आपातकाल की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन आपकी अगली पसंद, आपकी अगली सैर, आपके अगले भोजन, आपकी अगली सांस से शुरू होते हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति में छोटे छोटे बदलाव करने की शक्ति होती है, जो स्थायी परिणाम देते हैं। और इसकी खूबी यह है कि आपको रातों रात अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है। पैदल चलने से शुरुआत करें। प्रतिदिन 30 मिनट के लिए प्रतिबद्ध रहें, भले ही इसका मतलब इसे 3-10 मिनट के सत्रों में तोड़ना हो। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जैसे अपने दांत ब्रश करना। सप्ताह में 2 बार शक्ति प्रशिक्षण जोड़ें। यह बॉडी वेट स्क्वैट्स, स्टेप अप्स या हल्के प्रतिरोध बैंड हो सकते हैं। आप घमंड के लिए मांसपेशियों का निर्माण करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप इसे जीवन शक्ति परिसंचरण और हार्मोनल संतुलन के लिए बना रहे हैं। फिर अपने दिन में कीगल व्यायाम को एकीकृत करें। उन्हें टीवी देखते समय, ट्रैफिक में बैठे हुए या बिस्तर पर लेटे हुए करें। समय के साथ आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है और आप कितना नियंत्रण हासिल करते हैं। इसमें अंतर है,
आंदोलन के साथ साथ बुनियादी बातों को न भूलें। दिन भर पानी पिएं, गुणवत्ता वाली नींद का लक्ष्य रखें, गहरी सांस लेने या हल्के ध्यान के माध्यम से तनाव का प्रबंधन करें और अपने शरीर को उन खाद्य पदार्थों से पोषण दें जो रक्त प्रवाह का समर्थन करते हैं। पत्तेदार साग, स्वस्थ वसा जामुन और ओमेगा 3 युक्त मछली। ये आदतें दैनिक रूप से दोहराई जाती हैं, न केवल आपके इरेक्शन बल्कि आपकी ऊर्जा, मनोदशा और आत्मविश्वास को भी नया आकार देना शुरू कर देंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप कर सकते हैं वह है शुरुआत करना। सही समय या सही पल का इंतजार न करें। आपका शरीर अभी भी सक्षम है, अभी भी मजबूत है और अभी भी उत्तरदायी है यदि आप उसे मौका देते हैं। क्योंकि आप जो आज शुरू करते हैं वह पूरी तरह से बदल सकता है कि आप कल कैसे दिखते हैं, आपके स्वास्थ्य में, आपके रिश्तों में और आपके आत्मबोध में। निष्कर्ष, यह इरेक्शन से कहीं बढ़कर है। अब तक आपने सच्चाई देख ली है। 60 के बाद इरेक्टाइल में गिरावट सिर्फ उम्र बढ़ने के बारे में नहीं है, यह रक्त प्रवाह गति और दैनिक विकल्पों के बारे में है। हाँ, शरीर समय के साथ बदलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शक्ति, जीवन शक्ति या अंतरंगता खो जाती है। वास्तव में कई पुरुषों के लिए उनके बाद के वर्ष उनके जीवन के सबसे सशक्त और जुड़े हुए अध्याय बन जाते हैं, क्योंकि वे गिरावट के आगे आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने का विकल्प चुनते हैं। परिसंचरण को नजरअंदाज करना सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है जिसे आप उम्र बढ़ने के साथ कर सकते हैं। रक्त ही जीवन है। यह आपके हृदय, आपके मस्तिष्क, आपकी मांसपेशियों और आपके इरेक्शन को पोषण देता है। जब रक्त का प्रवाह प्रतिबंधित होता है तो आपका हर हिस्सा पीड़ित होता है, लेकिन जब इसे बहाल किया जाता है तो आपका शरीर उन तरीकों से प्रतिक्रिया करता है जो आपको आपके छोटे वर्षों की याद दिलाते हैं। आपका मन तेज महसूस करता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास लौटता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके रिश्ते गहरे होते हैं, आपके साथी के साथ, आपके शरीर के साथ और अपने साथ। जिन 3 अभ्यासों पर हमने चर्चा की है, चलना, शक्ति प्रशिक्षण और पेल्विक फ्लोर का काम, वे चरम नहीं हैं। उन्हें महंगे उपकरण या जिम में घंटों की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें जो चाहिए वह है प्रतिबद्धता, एक निर्णय जो आपका अधिकार है, उसे पुनः प्राप्त करने की इच्छा, आपके स्वास्थ्य, आपके प्रदर्शन और आपके भविष्य पर नियंत्रण। ये अभ्यास केवल यौन क्रिया में सुधार से अधिक करते हैं। वे आपके हृदय रोग के जोखिम को कम करते हैं, आपके वजन को स्थिर करते हैं, रक्तचाप को कम करते हैं, हार्मोन के स्तर का समर्थन करते हैं और आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। वे न केवल जीवित वर्षों में बल्कि जीवन की गुणवत्ता में दीर्घायु की नींव हैं। बहुत से पुरुष कार्रवाई करने के लिए कुछ टूटने तक इंतजार करते हैं। उनमें से एक मत बनो। यह महसूस करने के लिए संकट की प्रतीक्षा न करें कि क्या रोका जा सकता था। आप अपने बाद के वर्षों में केवल जीवित रहने से अधिक के पात्र हैं। आप उनमें फलने फूलने के पात्र हैं। आप अपने शरीर में मजबूत महसूस करने, अपने दिमाग में स्पष्ट होने और जुड़ने, प्यार करने और जीवन का पूरा आनंद लेने की अपनी क्षमता में आश्वस्त होने के पात्र हैं। यह युवाओं का पीछा करने के बारे में नहीं है। यह उस बर्तन की देखभाल करने के लिए खुद का सम्मान करने के बारे में है जो आपको आगे ले जाता है। चाहे आप 60, 70 या उससे अधिक के हों, आपके सबसे अच्छे साल आपके पीछे नहीं हैं। वे आपके पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से। तो चलो उठाओ, सांस लो, मजबूत करो, अभी शुरू करो, क्योंकि हर दिन आप इंतजार करते हैं, एक दिन आप गति खो देते हैं, लेकिन हर दिन आप कार्य करते हैं, एक दिन आप नियंत्रण वापस लेते हैं। आपका स्वास्थ्य, आपकी अंतरंगता, आपकी पहचान, वे चले नहीं गए हैं। वे सतह के ठीक नीचे इंतजार कर रहे हैं, लौटने के लिए तैयार हैं। आपको बस इतना करना है कि आगे बढ़ना है। एक डॉक्टर के रूप में मैं जो सबसे मूल्यवान सबक साझा कर सकता हूं वह यह है, आपका स्वास्थ्य एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और भलाई की दिशा में आप जो भी छोटा कदम उठाते हैं वह समय के साथ बढ़ता जाता है। सकारात्मक बदलाव करने में कभी देर नहीं होती। मैं आपको इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि हमने क्या चर्चा की है।
आज से आप कौन सा एक छोटा सा बदलाव करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं? कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। आपकी यात्रा दूसरों को प्रेरित कर सकती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया स्वस्थ उम्र बढ़ने पर अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लेने पर विचार करें और इसे उन दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें जिन्हें लाभ हो सकता है। आपके समय के लिए धन्यवाद और यहां हर उम्र में जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए है।